आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए हम सभी के अंदर साधुता, सरलता अवश्य ही रूप से आ जाती है। और कई बार हमें ये लगता है कि हमारे जीवन में अब कोई गलतियां बाकी शेष नहीं रही, और फिर हम अपने आत्मनिरीक्षण पर उतना ध्यान नहीं देते। कुछ ऐसा ही सवाल संत कृपाल सिंह जी महाराज जी के शिष्य ने उनसे पूछा। सवाल ये था, पिछले चंद दिनों मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पास डायरी में दर्ज करने के लिए कोई बात ही नहीं। ये असंभव है कि दिन भर में मैंने कोई गलती ना की हो, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपनी भूल चूक पर ध्यान ना दे रहा हूँ। महाराज जी, अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको अपने अंतर में कोई कमी दिखाई नहीं देती, बहुत अच्छी बात है। इससे ज़्यादा और चाहिए भी क्या। हमारे पास डायरी में दर्ज करने की कोई चीज ही ना हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी अपने अंतर में नजर मारते रहो। वो वक्त आएगा जब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक मंजिल पर नहीं पहुंचते, अपने अंतर में नजर मारते रहो, जीवन की पड़ताल करते रहो, क्योंकि कोई ना कोई बात कभी ना कभी उभर आती है। प्रश्नकर्ता सत्संगी, आत्मनिरीक्षण से आपका मतलब है कि सारा दिन हम अपने ऊपर नजर रखें, कोई भी काम करते समय साथ साथ देखते रहे हम क्या कर रहे हैं? महाराज जी फरमाते हैं, देखो, तुम्हारे अंतर में प्रेम की भावना है या नहीं? दिल में सबके लिए प्यार है? किसी से कोई मनमुटाव तो नहीं है, कोई द्वेष तो नहीं है? किसी को कटु वचन ना बोलो, किसी को गाली गलौज ना दो, या किसी की निंदा ना करो, किसी का बुरा ना चाहो, किसी पर प्रहार ना करो और ना धोखा दो। तब तुम अनुभव करोगे और देखोगे, हर आदमी के अंतर में वह प्रभु निवास करता है। हर इंसान के अंदर तुम्हें पवित्रता नजर आएगी। हर एक के अंतःकरण में उस प्रभु की छवि तुम देख पाओगे, और परिणाम क्या होगा? तुम्हें सबसे प्यार हो जाएगा, किसी से तुम्हें नफरत नहीं होगी। जब आप मानव की सेवा करेंगे तो भगवान की सेवा अपने आप ही हो जाएगी। यही आदर्श है जिसे हम सबको अपनाना है। ये जो डायरी आपको दी गई है, ये केवल दीक्षित लोगों के लिए नहीं है, ये हर एक इंसान भर सकता है। एक वरदान है ये। शुरू शुरू में जब आप डायरी भरेंगे तो आपको लगेगा गलतियां बढ़ रही हैं। घबराओ मत, वो बढ़ नहीं रही, बस आप उन गलतियों को पहचानने लगे हैं। हो सकता है कि आपके अंतर में सैकड़ों हजारों गलतियां आपको दिखाई दे। अब चुन चुन कर उन्हें बाहर निकालते जाओ। गलतियां निकल जाएंगी तो आपके अंतर में एक बरकत महसूस होगी, एक स्वच्छता महसूस होगी। आप मस्ती में आकर झूमने लगेंगे। अरे भाई, ये मानव तन सच्चा हरि मंदिर है, और वो परमात्मा इसमें निवास करता है। क्राइस्ट ने कहा, धन्य है वे लोग जिनके हृदय पवित्र है, और ऐसे ही लोग प्रभु को देख सकते हैं। अच्छा, पवित्रता क्या है? प्रभु को छोड़कर कोई दूसरा ख्याल हमारे मन में ना आए, यही पवित्रता है। ब्रह्मचर्य का मात्र ये मतलब नहीं कि आप पवित्र रहें। ब्रह्मचर्य का मतलब ये भी है, किसी को धोखा मत दो, किसी का हक ना मारो। सच्ची पवित्रता में सारी बातें शामिल है। आपके मन में प्रेम का संचार होगा तो ये सारी बातें अपने आप ही आ जाएंगी। ये पवित्रता है। आप समझे कि पवित्रता क्या है और किसका हृदय पवित्र है? हृदय की पवित्रता यही है कि परमात्मा के सिवा किसी और का कोई ख्याल तक ना रहे। खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, बस एक ही ध्यान रहे, ईश्वर का। ये बहुत ऊंची अवस्था है, जिसे पाकर आपके अंतर में वह शब्द नाद गूंजने लगेगा। हो तो वो अब भी रहा है, मगर क्या आप उसे सुन पा रहे हैं? जब तक आपके मन में ये जो भंडार भरा है ना, पुराने संस्कारों का, भावनाओं का, विचारों का, जिसमें ये रह रह कर वेग उठते हैं, लहरें पैदा होती हैं, तब तक आप अपना चेहरा नहीं देख पाते। जिस दिन वेग उठना बंद हो जाएंगे, मन स्थिर हो जाएगा, आपको अपना स्वरूप दिखाई देने लगेगा। इतनी सी साफ और स्पष्ट बात है, किताबों में आपको ये नहीं मिलेगी। महापुरुष के कथन बड़े सरल और साफ होते हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट ने कहा,
सच्ची पवित्रता यही है कि परमात्मा को छोड़कर कोई अन्य ख्याल मन में रहे ही ना। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। दूसरे का ख्याल आया तो एकता कहाँ रही भाई? प्रश्न करता। महाराज जी, मैंने बचपन से लेकर अब तक आपके जीवन के हर पहलू को बहुत पढ़ा और सुना। मुझे लगा आप हर पहलू में परफेक्ट हैं। शायद सर्वांग संपूर्ण व्यक्ति ही परमात्मा को पा सकता होगा। महाराज जी, प्रेम हर चीज को सुंदर बना देता है। प्रेम की आंखों से देखो तो हर चीज सुंदर नजर आने लगती है। काली से काली, कुरूप से कुरूप वस्तु भी बहुत सुंदर दिखाई देती है। बात यह है कि हर इंसान आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। कोई इंसान पीछे से ही बना बनाया आ गया और कोई यहां आकर बन गया। यहां हर इंसान की यही कहानी है, जिसे आज आप संत के रूप में देखते हैं। कभी आम इंसानों की तरह इंद्रियों के घाट पर खड़ा था, और आज जो इंद्रियों का दास बना हुआ इंसान है, उसके लिए भी उम्मीद है कि वो एक अच्छा इंसान और महात्मा बन जाएगा। ध्यान रहे, अगर आपके मन में एक ही ख्याल हो, एक ही चिंतन हो, एक ही ध्यान रहे, बस प्रभु को पाना है, तो कुछ ही दिनों में यह अवस्था आपको प्राप्त हो जाएगी। आप अपने अंतर में एक खुशी, बरकत महसूस करोगे। खाना खाओ तो प्रभु का शुक्राना करो कि उसने ये खाना दिया। इस बात का भी शुक्राना करो कि आपका ध्यान प्रभु की तरफ लगा हुआ है, ये भी उसी की कृपा है। सोने जाओ तो उसके हवाले होके सो जाओ। हे प्रभु, मैं तेरी गोद में सोने जा रहा हूं। घर बार छोड़कर जंगलों में जाने की जरूरत नहीं, दुनियादारी के काम छोड़ने की जरूरत नहीं। अगर आप लोगों से मिलना जुलना छोड़ दो, सबसे अलग थलग होकर उदासीन बैठ जाओ, तो क्या आप कोई सीख पाएंगे? नहीं। यही कारण है बड़े बड़े ऋषि मुनि असफल रहे, आखिर वो गिर गए। प्यारे भाइयों और बहनों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग आत्मनिरीक्षण के महत्व को जाने होंगे। आत्मनिरीक्षण से संबंधित अगली कुछ श्रृंखलाएं जल्द ही आपके सामने पेश की जाएंगी। आत्मनिरीक्षण डायरी से संबंधित कोई भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आत्मनिरीक्षण डायरी और आत्मनिरीक्षण से संबंधित अगले व्याख्यान जल्द से जल्द आप तक पहुंचाए जाए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। गुरु आज्ञा में बने रहे और सदैव ध्यान रखें।